साथियों, 1850-51 में मार्क्स एंगल्स द्वारा, फिर 1922 में लेनिन द्वारा बताया गया कि पूंजीपतियों का समझौतावादी प्रतिगामी वर्गीय चरित्र 1947-50 के काल से लेकर आज 2020 तक चला आ रहा है। फर्क के नाम पर फर्क यही है कि पिछली शताब्दी में यह समझौता परस्ती अगर सामंतवाद से हुआ करती थी, तो इस शताब्दी में वह साम्राज्यवाद से होती आ रही है। पहली अगर परस्पर विरोधी व्यवस्थाएं सामंती व पूंजीवादी व्यवस्था में हुआ करती थी, तो दूसरी मूलतः एक जैसी दो व्यवस्थाओं साम्राज्यवादी व पूंजीवादी व्यवस्था में होती है। कारण साम्राज्यवाद स्वयं पूंजीवाद का विकसित रूप है। इसी कारण जहाँ पहली समझौता परस्ती में एक पक्ष अर्थात सामंतवाद पूंजीवाद के विकास के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त होता गया, यूरोपीय देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पूंजीवाद और फिर साम्राज्यवादी बनती गई। आर्थिक व राजनीतिक सत्ता पूरी तरह साम्राज्यी पूंजीपतियों के हाथों में आती गई, परंतु पश्चिमी देशों का साम्राज्यवाद चूँकि स्वयं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य दृष्टि से विश्वव्यापी पूंजीवादी व्यवस्था है, इसलिए भारत जैसे देशों का पूंजीवाद पश्चिमी साम्राज्यवादियों के विश्व पूंजीवाद का अंग बनता गया है और यहाँ का पूंजीपति वर्ग साम्राज्यी पूंजीपतियों का समझौतावादी पिट्ठू बनता गया है। और इसी का कारण है कि भारत जैसे देशों का आज 1980-85 के दशक में जो नाना प्रकार की समस्या खड़ी हुई है, 2020 तक जो चलती आ रही, इनके कई प्रमुख कारणों में से एक कारण है यहाँ के पूंजीवादी शासकों की साम्राज्यवादियों से प्रतिगामी समझौता परस्ती। उदाहरण नंबर 1, 1948-50 में तो देश का पिछड़ापन दूर करके उसे विकसित व आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर पश्चिमी राष्ट्रों से आर्थिक व तकनीकी सहायता सहयोग लेना शुरू करना, परंतु 1980 के आते आते केवल आर्थिक व तकनीकी विकास के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी, और फिर आर्थिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक संकटों को टालने के लिए भी अब विदेशी कर्जों, सहयोगों, सहायताओं पर निर्भर होते जाना। नंबर 3, उसी निर्भरता के कारण पश्चिमी साम्राज्यवादियों के निर्देशन व सुझाव, यहाँ नीतियाँ व योजनाएं लागू करना। पूंजी में अभावग्रस्तता के चलते आए साल विदेशों से कर्जे अनुदान लेने वाले देशों से हर साल भिन्न भिन्न नामों से बेशुमार दौलत का पश्चिमी देशों को चले जाना, फलतः यहाँ पूंजी का अभाव बने रहना। उसी प्रकार तकनीकी निर्भरता के चलते यहाँ वैज्ञानिक व तकनीकी विकास का आज तक आत्मनिर्भर आधार तक न खड़े हो पाना। उपरोक्त समस्या मात्र पूंजीवादी विकास से उत्पन्न समस्या नहीं है, बल्कि वो उस विकास से इसलिए पैदा हुई समस्या है क्योंकि यह विकास स्वयं साम्राज्यवाद के प्रभुत्व में उससे भारतीय पूंजीपतियों के गठजोड़ व समझौता परस्ती से होता आ रहा है।